जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और डबल ब्लेसिंग सत्संग लेके सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा, कैसे गुरु जी ने आंटी जी और उनके परिवार को जानलेवा कष्ट से बचाया, उनको जानलेवा बीमारी से बचाया। तो संगत जी अंत तक सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को सत्संग सुनवा कर ही ब्लेस करते हैं। तो संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके संगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए संगत जी अब हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं निशा बैंगलोर से, ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी के चरणों में, और मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए। मार्च 2023 में हम बड़े मंदिर गए थे। उससे पहले मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब था। मेरे अंकल बहुत डिस्टर्ब रहते थे। मेरे अंकल बहुत परेशान, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रहते थे। हम लोग बड़े मंदिर गए थे। उससे पहले एक दिन मतलब कि ऐसे ही हम बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिस्टर्ब थे मेरे अंकल और मैं। तब मेरे बेटे ने कहा कि पापा आप इस बार दिल्ली आओ तो हम आपको बड़े यहाँ पे ले चलेंगे, लेकिन यहाँ पे चलेंगे हम। तो मेरे अंकल ने कहा कहाँ पे? तो मेरे बेटे ने कहा कि आजकल इनका बहुत मतलब कि इनको बहुत मानते हो पापा, और यहाँ चलेंगे। गुरु जी का एक धाम है छत्रपुर बड़े मंदिर, वहाँ जाएंगे। तो हमें तो नहीं पता था कि क्या है उस टाइम क्या नहीं संगत जी। तो मेरे बेटे ने मेरे अंकल के मोबाइल पे गुरु जी का स्वरूप और वहाँ का एड्रेस छत्रपुर भेज दिया, और मेरे अंकल ने मुझे दिखाया कि गौरव ने कहा कि यहाँ चलेंगे। तब मैंने कहा कि आजकल टीवी, उस टाइम टीवी में ना बहुत सारे फ्रॉड बाबा आ रहे थे और खूब सारा फ्रॉड चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं कैसे बाबा है, कौन से क्या है, पता नहीं, जाना ठीक है कि नहीं है वीरेंद्र। मैंने अपने अंकल को कहा। मेरे अंकल ने कहा कि नहीं चलो चलते चलते हैं, देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसी टाइम मेरे अंकल ऑफिस चले गए। उसी टाइम मतलब कि मेरी फ्रेंड वंदना जो मेरी जान है, उसने उसने वीरेंद्र को सेम बिल्कुल वैसे ही स्वरूप, वैसे वहाँ का एड्रेस व्हाट्सएप पे मेरे अंकल के मोबाइल पे भेजा, और कहा मैं मतलब कि उसने मैसेज भेजा कि वीरेंद्र तेरे को यहाँ पे ज़रूर जाना है ना। और यहाँ पे गुरु जी का बड़ा मंदिर आश्रम, हमें कुछ भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं संगत जी, तुझे यहाँ जाना है। तब वीरेंद्र ने कहा कि ठीक है। वीरेंद्र बड़े सरप्राइज़ हुए कि पहले सुबह मेरे बेटे ने ये भेजा एड्रेस और स्वरूप, और दोपहर शाम तक होते होते वंदना ने भेज दिया। और कहा कि यहाँ तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मेरी फ्रेंड मतलब कि शाम को मेरे अंकल घर पे ऑफिस से घर आते हैं। उसने कहा कि निशा तूने वंदना को कुछ बताया है? मैंने कहा किस बारे में? बोले गुरुजी के बारे में तेरी कोई बात हुई है और ये छत्रपुर में यहाँ जाना? मैंने कहा नहीं। तो वीरेंद्र बड़े सरप्राइज हुए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वीरेंद्र ने मतलब कि मेरी फ्रेंड वंदना उनके हस्बैंड को फ़ोन किया, अरविंद भैया को। तो अरविंद भैया बोले हाँ वंदना 2-3 दिन से तुझसे बात करने की कोशिश करना चाह रही थी कि वीरेंद्र से मुझे बात करनी है, वीरेंद्र बहुत डिस्टर्ब है और वीरेंद्र को यहाँ पे जाना है छत्रपुर गुरु जी के बड़े मंदिर बड़े आश्रम, और गुरु जी बुला रहे हैं। तो और मेरी फ्रेंड वंदना को ये एहसास हो रहा था।
तो वीरेंद्र बड़े शौक, बोले अच्छा अब गौरव ने सुबह भेजा, भाभी ने ये भेजा। फिर वंदना से बात हुई तो वंदना ने बोला कि हाँ वीरेंद्र तेरे को यहाँ पे जाना है बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम में, और गुरुजी तुझे बुला रहे हैं। उसको ऐसे इंट्यूशन हो रही है, कई कई बार से हो रही है, और वो सोच भी रही थी तो उससे बात करे, लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैसेज कर दिया तेरे को, तो वीरेंद्र तुझे जाना है। तो वीरेंद्र बड़े हैरान हुए हम लोगों को। संगत जी आज इस सत्संग में आपको शेयर कर रही हूँ तो मेरे दोनों हाथ पैर बल्कि काँप रहे हैं ये शेयर करते वक्त। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी के चरणों में संगत जी, और ये विनीत अंकल ने मुझे बहुत हिम्मत दी कि मैं अपना सत्संग सुना सकती हूँ, तब मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। और गुरु जी का ये बार बार आदेश है कि मैं अपना सत्संग खुद शेयर करूँ अपनी आवाज़ में, तो मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी लेकिन हम लोग बड़े हैरान हुए। ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने मेरी वंदना को फ़ोन किया, मैंने कहा वंदना ये ऐसे कैसे, तो बोले हाँ निशा उसको ऐसे गुरुजी का हो रहा है। तो फिर मैंने कहा वंदना ये मैं नहीं जानती कौन है कैसे है, मैं इनको अपना गुरु बना लूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे ही आए बात ये। तो मैंने कहा इनको मैं अपना गुरु बना लूँ, बोले हाँ बना लो, बहुत अच्छी बात है, आप जाओ निशा आपको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। संगत जी हम दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद 2-3 दिन बाद गुरुवार था, उस दिन हम बड़े मंदिर गए। हम पहली बार बड़े मंदिर गए, मैं मेरा अंकल मेरा बेटा। 2-3 दिन बाद शिवरात्रि थी, उसकी तैयारियां चल रही थी बड़े मंदिर में। तो बड़े मंदिर गए, आगे जाके एक आंटी रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, मुझे नहीं मालूम संगत जी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा बस ऐसे गुरुजी के मतलब कि गुरुजी के दरबार में आंसू आ रहे हैं। अब यकीन नहीं करोगे, आगे थोड़ी देर बस मैं गई थी कि मैं इतना रोई हूँ, इतना मैं रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मैं अपने आंसू पूछ रही हूँ और मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ निकल रहे हैं, ये क्यों, लेकिन ऐसे क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था मुझे नहीं मालूम। लंगर प्रसाद उस दिन पैक करके दे रहे थे, लंगर प्रसाद हम पैक कर मतलब कि जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला। पहली बार चाय प्रसाद मिला तब मैं चाय नहीं पीती थी गुरु जी की, तो मैंने नखरे करे, मुझे पता नहीं था कि चाय प्रसाद से कस करते हैं, ये चाय प्रसाद है। मैंने मेरे अंकल को बोला आप पी लो, मैं नहीं पी रही हूँ, तो मेरे अंकल ने वो चाय प्रसाद पी ली। हाँ जल प्रसाद मिला वो पिया। हाँ लंगर प्रसाद पैक करके दे रहे थे, हम पैक करके लंगर प्रसाद घर पे आ गए। तो गुरु जी के दरबार में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो मैं अपने अंकल पति हम तीनों गए थे। तब मुझे पता नहीं था कि गुरु जी महाराज मुझे अपने से जोड़ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले तूफानों से ये मुझे बचाने के लिए अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो कुछ नहीं, मतलब कि हम आ गए घर पे, अपना लंगर प्रसाद लेके पूरा लंगर प्रसाद हमने खाया। लंगर प्रसाद खाने के बाद कुछ भी नहीं मुझे ऐसा हुआ। दिल्ली से हम लोग 2-3 दिन बाद ही हमारी फ़्लाइट थी, बेंगलोर आ गई। बेंगलोर आने के बाद संगत जी मैं अपने घर के कामों में उलझ गई, अपनी लाइफ में उलझ गई, मैं भूल गई। तो मतलब कि ऐसे मुझे कुछ भी ऐसा ध्यान में नहीं रहा। हाँ मेरी सिस्टर का ज़रूर मेरे पास फ़ोन आया कि निशा तो कोई भी गुरुजी का स्वरूप लेके नहीं गई, तो स्वरूप तो ले ले गुरुजी का, है ना। तो कुछ भी ऐसे हुआ, मैंने कहा दीदी वहाँ ऐसा कुछ मिला ही नहीं स्वरूप, वहाँ मुझे कोई शॉप भी नहीं दिखाई दी कि भी गुरुजी का शॉप कि स्वरूप मिलता है, मेरे को पता भी नहीं था। मैं आ गई तो मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया कि गुरुजी का स्वरूप लेना है, लाल चोले में लेना है। मैंने अमेजोन पे ट्राई किया कि गुरुजी का स्वरूप लेना है रेड चोले में, ब्लैक एंड वाइट चोले में भी था, बट मेरे मन में आया कि मैं लूँगी तो रेड चोले में। मैंने रेड चोले का कार्ड में डाला और भूल गई, मतलब कि छोड़ दिया। फिर मेरी फ्रेंड वंदना का मतलब कि मैसेज आता है कि वीरेंद्र गुरुजी उसको एहसास करा रहे हैं कि वो गुरु जी के सारे स्वरूप मेरे घर भेज रही है। ब्रासलेट भेजा गुरु जी के, मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जो मैंने सोचा था गुरु जी का स्वरूप रेड चोले में, मेरे सामने रेड चोले में गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके सामने मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो मेरी फ्रेंड वंदना ने भेजा, और एक मतलब कि रूमों में लगाने के लिए जितने भी उन्होंने स्वरूप भेजे सारे लाल चोले में, और मतलब कि एक मैग्नेट टाइप का फ्रीज पे लगाना वो उन्होंने बोला, वो ब्लैक एंड वाइट चोले में। और मेरे गले में जो स्वरूप है वो रेड चोले में, मेरे अंकल के गले में स्वरूप है वाइट चोले में, उसने सारे भेजे। और मेरा ब्रेसलेट, मेरे अंकल का ब्रेसलेट, सारे सब कुछ भेजा उसने, मेरी फ्रेंड वंदना ने। और वो मेरे घर आए, और वो कहाँ से, मेरी फ्रेंड वंदना कहाँ रहती है, गांधी धाम, और गांधी धाम से उसने ये सारा सब
कुछ मेरे घर भेजा और मेरे घर कोरियर से आए। जिस दिन आए तो मैंने देखा नहीं, मुझे एहसास नहीं था। शाम को मेरे अंकल ऑफिस से आए तो मैंने कहा ये वंदना ने भेजा, पता नहीं इसमें क्या है। तो मेरे अंकल ने खोला, नहीं इतना सुंदर गुरुजी का रेड चोले में, मतलब कि वो कार्ड बोर्ड पे, मतलब कि वो बोर्ड पे हैंग, मतलब कि हैंग किया हुआ, तो मेरे सामने टीवी के बराबर लगाया कि वो ये यहीं पे लगाना, और वो आज तक वहीं पे लगा हुआ है। और सारे रूमों में वो मैंने हैंग किए और फ्रीज पे लगाया। और मैंने ब्रेसलेट पहना, मेरे गुरुजी का स्वरूप मैंने पहना, वृंदर ने पहना, मेरे अंकल ने पहना, हमने पहना संगत जी। और इतना अच्छा लगा। उसके बाद मेरी फ्रेंड वंदना ने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग कर लो, गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छा होता है, गुरुजी खुश होते हैं और गुरुजी का सत्संग करना चाहिए। संगत जी आप ये नहीं करेंगे सत्संग। मैंने कहा ठीक है। मेरी फ्रेंड वंदना मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही थी गुरुजी से, शायद ये गुरुजी जोड़, वो माध्यम बन रही थी, गुरुजी ने उनको माध्यम बनाया था मेरे लिए। तो मैं जुड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे जैसे वो मुझे बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे ये सत्संग, मैंने सत्संग सुनने की कोशिश करी, यूट्यूब पे गई, सब कुछ देखा। संगत जी फिर उसके बाद मतलब कि मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे हस्बैंड का फीवर ठीक कर दो। मेरे हस्बैंड को फीवर हो रखा है, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरे अंकल की। तो मेरे अंकल की तबीयत ठीक हुई तो मेरी फ्रेंड वंदना से मैंने पूछा, तो बोले गुरुजी परीक्षा लेते हैं निशा, पीछे मत हटना और आप जुड़ो और सत्संग करो तो आप अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं धीरे धीरे जुड़ने लग गई। वो महीना मतलब कि मैं मेरे मार्च के महीने से, अप्रैल के महीने से मैंने गुरुजी से कनेक्ट होने की स्टार्ट होने लग गई। गुरुजी से मेरा मन लगने लग गया गुरुजी में। तो मैंने सत्संग की तैयारी करी, पार्ले जी के बिस्किट लेके आई 2, जल प्रसाद। मेरी फ्रेंड वंदना ने मुझे सत्संग भेजा कि आप और वीरेंद्र ये दोनों मिलके सत्संग कर लेना और पार्ले जी के ये बिस्किट रख लेना, 1 गिलास जल प्रसाद और चाय रख लेना और आप लोगों को ये खाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने सत्संग की तैयारी करी, मैं पार्ले जी के बिस्किट लेके आई, बट पता नहीं क्या होना था संगत जी। मतलब कि नेक्स्ट उसी टाइम मेरे ससुर जी का मतलब कि वो आ गया मेरे ससुराल से कि मेरे ससुर बहुत सीरियस है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। वो संगत जी सत्संग तो नहीं हो पाया, हम लोग वहाँ पे चले गए और वहाँ पे मेरे ससुर हॉस्पिटलाइज थे। हम दिल्ली चले गए, मेरे ससुर हॉस्पिटलाइज थे और मेरे ससुर सीरियस थे। तो उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझसे कनेक्ट करा। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं अपने दोनों पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती थी, मेरे दोनों पैर कांपते थे। और मैं पूरे पूरे मुझे गुरुजी के अच्छे अच्छे मैसेज मिलते थे और गुरुजी से मैं कनेक्ट हो रही थी। मेरे अंकल ने कहा कि निशा तू तो कनेक्ट हो गई गुरुजी से, बहुत अच्छी बात है ये। मैंने कहा हाँ। तो मेरे ससुर की सीरियस हालत थी, तो वो कोमा में जा चुके थे, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा, हर पल वो मेरे साथ थे। उन्होंने उस मतलब कि इतने बुरे वक्त में भी हमारे साथ रहे हैं वो। तब मेरे ससुर कोमा में गए, डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं ये कब तक रहेंगे। इनको हॉस्पिटल से घर में शिफ्ट किया और आज उनको शिफ्ट किया, नेक्स्ट डे हमें निकलना था, हम निकल गए नेक्स्ट डे, है ना। वहाँ से निकल के नेक्स्ट डे अपने बेंगलोर के लिए। तो 2 दिन मैं अपने बेटे के पास दिल्ली रही। तो गुरुजी से वही अरदास करी कि गुरुजी कैसे मतलब कि ये आप कर रहे हो कनेक्ट, तो हम लोग भाई आप देख लेना गुरुजी। हम लोग बैंगलोर पहुँचे ही थे और बैंगलोर पहुँचते ही रात को मतलब कि रात को हम पहुँचे, मॉर्निंग में ही फ़ोन आ गया कि मेरे ससुर नहीं रहे। अब वापस वहाँ पे आए। संगत जी इतना माहौल ख़राब था घर का, इतना सब कुछ ऐसा था, बट संगत जी गुरु जी ने पल पल मेरा साथ दिया, मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा, अपने से कनेक्ट रखा। क्योंकि मेरे ससुराल वाले थोड़े से अलग टाइप के हैं। मैं मेरे हस्बैंड मेरे शुरू से बाहर रहते आए हैं बैंगलोर शादी के बाद से। तो मेरे थोड़ी सी सास देवरानी ऐसी ही है संगत जी। तो ये संगत जी मैं अपना सत्संग सुना रही, तो उस कठिन उस मतलब कि इतने बुरे वक्त में गुरु जी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इतना संभाला मुझे, मेरे अंकल को पल पल संभाला। उसके बाद हम अपने घर आए संगत जी, सब कुछ कर कर आ गए, अपने घर आए। मेरे घर में आने के बाद ना गुरुजी ने मुझे एक दिन ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनाया। तो मेरे को ध्यान में नहीं, मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। वो ब्लैक मैजिक का सत्संग क्यों सुना रहे थे गुरुजी मैं नहीं जानती, किस लिए सुना रहे थे संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो मई का महीना था जो पूरा कंप्लीट करके हम अपने घर आए थे, और जून का महीना था
जिसमें मेरा बर्थडे आया, मेरे बेटे का आया, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी आती है, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, सब कुछ सही जा रहा था, सत्संग सुन रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे अंकल रात को बहुत ज़्यादा डरते हैं, सपने आते हैं बहुत बुरे बुरे, और गुरुजी ने एहसास कराया कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ। ये तो एहसास था कि हमारे घर में कुछ है, और मेरे अंकल के ऊपर किया हुआ है, मेरे ऊपर भी किया हुआ है, और मेरे बेटे के ऊपर भी है, और बहुत कुछ सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट कहीं कुछ गड़बड़ था। तो गुरुजी ने एहसास कराया, बट वो एहसास होते होते, सत्संग सुन रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ था। संगत जी, जुलाई आई, गुरुजी का बर्थडे मनाया, पहली बार गुरुजी का बर्थडे मनाया, पहली बार गुरुजी का, नहीं पता था कैसे बनाते हैं। नीचे लेबर को समोसे, ब्रेड पकोड़ा, चाय बना के उनको खिलाया, है ना, बाहर से आया, उनको बना के उनको प्लेट में डाल के खिलाया, घर में गुरुजी को भोग लगाया, और गुरुजी को फूलों से सजाया। तो उस टाइम संगत जी मेरे पीरियड्स आए हुए थे। मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है डेट्स में, जब मेरी डेट आती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और कम से कम 5-6 सालों से मैं ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ सहन कर रही थी। तो गुरुजी को उस टाइम सत्संग किया, तो गुरुजी का नेक्स्ट डे मेरे को मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेनू रिटर्न गिफ्ट देना है ना। मुझे समझ में नहीं आया, जब मुझे इतने मैसेज समझ में नहीं आते थे, तो मैंने कहा गुरुजी का ऐसे ही मैसेज आया है, पता नहीं कौन सा रिटर्न गिफ्ट देना। गुरुजी मैंने छोड़ दिया। संगत जी, जुलाई था, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे मनाया था, 8 जुलाई को मेरे को रिटर्न गिफ्ट का मेरे को मैसेज आता है। मतलब कि उस जुलाई में, मतलब कि इतना फटाफट गुरुजी ने इतना फास्ट मेरा ऑपरेशन करवाया, मतलब कि आप वो, मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ जुलाई का महीना मेरे लिए क्या था। गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल के रख दी जुलाई के महीने से। संगत जी, गुरुजी क्या है ये मेरे से पूछो, मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हम गुरुजी को नहीं चुनते हैं, गुरुजी हमें चुनते हैं, और गुरुजी ने मुझे चुना, मेरे अंकल को चुना, मेरा घर परिवार चुना। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड। गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी मेहर बरसाई उस जुलाई के महीने में। संगत जी, मैं तो कुछ समझ नहीं पाई। बर्थडे के बाद से मेरे यहाँ JSW हॉस्पिटल है, जिंदल टाउनशिप में हम रहते हैं, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, या जिंदल हॉस्पिटल है, जो अच्छा नहीं है, या डॉक्टर भी अच्छे नहीं है। तो वहाँ पे मेरा चेकअप हुआ, उसमें मेरा रिपोर्ट्स आई कि मेरे यूट्रस में फाइब्रेट है, बड़े बड़े दो, और ये रिमूव करवाना पड़ेगा यूट्रस। तो हमने यकीन नहीं कराया हॉस्पिटल में, हम बैंगलोर गए, बैंगलोर में भी मेरे टेस्ट हुए, तो आया कि भाई हाँ फाइब्रेट है। तो आई एम वेरी टेंस, मैं बहुत टेंशन में थी, क्या करूं कैसे करूं, दिल्ली में मेरी दो बहनें रहती है, तो मैं टेंशन में वो रखी थी, क्या करूं। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूं। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि दिल्ली आ जा निशा, बैंगलोर सजेस्ट मत कर। तो देखिए संगत जी, यहाँ पे भी गुरुजी ने अपनी लीला रची, जो मैं समझ नहीं पा रही, आज आपको बता रही हूँ। मैं परेशान थी, होटल में बैठे थे बेंगलोर के, मेरे अंकल और मैं परेशान थे, क्या करें, ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, बट कहाँ पे रहेंगे, दिल्ली, दिल्ली मेरा कोई ठिकाना, मतलब कि कोई घर नहीं था, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, और बैंगलोर में हम किसी को इतना जानते ही नहीं हो, कौन हमारी मेरी टेक केयर करेगा। मेरे अंकल और हम परेशान बैठे थे। मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, मेरी कविता दीदी का, कि निशा तू यहाँ पे आ जा मेरे घर, तेरी टेक केयर मैं करूँगी, तू आ जा यहाँ पे, है ना, तू यहाँ दिल्ली ऑपरेशन करा ले। गुरुजी ने अपने आप ही रास्ता बना दिया। मैं वहाँ से संगत जी, बैंगलोर से बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट JSW टाउनशिप अपने घर आ गई, और टाउनशिप आने के बाद अपने घर, संगत जी 2-3 दिन में परेशान रही, रोती रही कि गुरुजी मेरा ऑपरेशन हो रहा है, क्यों, लेकिन मैं परेशान हो रही, मुझे में इतनी शक्ति ताकत नहीं, आप दे दो शक्ति ताकत, है ना, मेरे में शक्ति ताकत भर दो। मैं गुरुजी से अरदास लगाती रही, जो ये स्वरूप मेरे सामने है गुरुजी का लाल चोले में। उसके बाद संगत जी, मतलब कि वहाँ पे मेरी फ्रेंड है रजनी, उसने सारा डॉक्टर से कंसल्ट कराया, मेरी बात कराई, उस डॉक्टर से मैंने बात करी, मतलब कि मेरा ऑपरेशन हुआ वहाँ पे, जिस हॉस्पिटल में होना था, गर्सन हॉस्पिटल दिल्ली। तो उस डॉक्टर ने मुझसे बात करी, समझाया, डरना नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन मैं यहाँ मेरे घर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट आई, विद इन 3 दिन बाद मैंने फ़्लाइट ली। मेरे अंकल और मैं जाने वाले थे, और वहाँ पे मैं अकेले जाने वाली थी संगत जी, ऑपरेशन के लिए दिल्ली। मेरे अंकल 3 दिन बाद आने वाले थे,
बट उसी दिन रात को इतना बड़ा झगड़ा हुआ मेरे अंकल का मेरा, मतलब कि मैं गुस्सा हो गई, बहुत नाराज़ हो गई थी। और मेरे अंकल्स का मेरा झगड़ा हुआ। मैं गुरुजी को पूरी रात मैं रोती रही। तो गुरुजी के अच्छे अच्छे मुझे मैसेज आते रहे, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने अगले दिन सुबह सुबह मेरे फ्लाइट की टिकट मेरे अंकल की बनवाई कि मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे रहा, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मेरे अंकल और मैं दोनों फ्लाइट से गए, दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है, मेरे को गुरुजी से ब्लेस होना है। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपके दरबार आ रही हूँ, अब मुझे ब्लेस कर दो, मुझे ऑपरेशन से डर लग रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, मैं आपके दरबार में आ रही हूँ। मैं, मेरे अंकल और मेरे एक फ्रेंड, उनकी वाइफ, हम चारों गुरुजी के बड़े मंदिर दरबार गए। वहाँ पे गुरुजी से ब्लेस हुई, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, इतनी मेहर बरसाई। सेवा, मतलब कि मैं डर रही थी, घबरा रही थी। सेवादारों ने कहा कि गुरुजी आपके साथ है, कुछ नहीं आपको होने देंगे, आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जहाँ पे वो जो गुरुजी का गुल्लक है, जो मैंने कल ही एक सत्संग में सुना, मुझे नहीं पता था वो क्या है, गुरुजी का गुल्लक है जहाँ पे हम अपनी इच्छा से डालते हैं। तो मैं वहाँ पे गुरुजी के बहुत देर तक खड़ी रही, किसी भी सेवादार ने मुझे वहाँ से हटाया नहीं। वहाँ सेवादार ने मुझे बहुत अच्छे से बोला कि आंटी आप डरो मत, आपके साथ तो गुरुजी है, कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं वहाँ से बाहर आई, चाय प्रसाद पिया। सोमवार था उस दिन, जिस दिन मैं गई, बुधवार को मेरा ऑपरेशन होना था। तो वहाँ से गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया। वहाँ से हम लोग शटल गाड़ी से आ रहे थे। गुरुजी से मुझे, मतलब कि अच्छी ब्लेसिंग मिली, फ्रेगनेंस आई। जैसे ही हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, पैर रखा मैंने, मेरे अंकल ने, इतनी अच्छी फूलों की फ्रेगनेंस आई थी गुरुजी की। और गुरुजी ने ब्लेस करा अपने दरबार में, मुझे ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। और फिर जैसे ही हम शटल गाड़ी से वापस आ रहे थे, तो सेवादार ने, मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी कि मेरा ऑपरेशन है, गुरुजी मेरे साथ है, मुझे गुरुजी का साथ चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मेरी फ्रेंड से मैं डिस्कस कर रही थी। तो इतने में सेवादार ने कहा कि आंटी आप डरो मत, आपके साथ गुरुजी है और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने पॉकेट से 2 स्वरूप निकाले और एक की चेन निकाला गुरुजी का स्वरूप वाला, और मुझे ब्लेसिंग के तौर पे दिया कि आंटी आपके लिए, और गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, डरो मत। ठीक है, मतलब कि मेरा डर निकला धीरे धीरे। तो वहीं पे हॉस्पिटल में फ़ोन, मतलब कि वहीं पे गुरुजी के दरबार में हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि मुझे आना है यहाँ पे टेस्ट के लिए। लेकिन मैं इतनी डरपोक हूँ गुरुजी, संगत जी, बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं। तो पता ही नहीं कैसे गुरुजी के दरबार से हम सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सब वहीं पे थे। और गुरुजी, और मतलब कि मैं अभी हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने मुझे अंदर लेके गई, और अंदर ले जाके डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करने शुरू करे। और मैं बिल्कुल नहीं डरी, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेस्ट मैंने पास करे, क्योंकि गुरुजी की शक्ति मेरे साथ थी, गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे अंग संग थे। तो बाहर आके उन्होंने कहा कि आप लोग तो बोल रही थी ये तो बहुत डरती है, इन्होंने तो सारे डिफ़िकल्ट टेस्ट पास कर लिए, ये तो डरी नहीं। तो मैं बाहर आई, बोले निशा जी, और मैंने कहा नहीं, मेरे साथ गुरुजी है। मैंने भी फ्रेंड को कहा कि रजनी, मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का, बोले कुछ नहीं होगा, जाप कर। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती रही। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आ जाए तो हम आपका ऑपरेशन शुरू करेंगे, मंगलवार को आपको कुछ नहीं खाना, खाली पेट रहना है। मैं अपने बेटे के रूम पे आ गई, मैं मेरा बेटा, मैं मेरे हस्बैंड आ गए। संगत जी, वहाँ पे आने के बाद संगत जी, मैं थोड़ी परेशान तो थी, बट मैंने अपनी बहन, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, निशा डर मत। मैंने कहा ना, गुरुजी मेरे साथ है, मैं नहीं डर रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल गई है, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग ही लेने गई थी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। संगत जी, नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन होना था बुधवार को। मेरे बेटे के रूम से, मेरा बेटा होश खास में रहता है दिल्ली, वहाँ से बहुत दूर था हॉस्पिटल। तो रात को मेरी फ्रेंड रजनी और भाई साहब मुझे अपने ले गए मीरा बाग में कि यहाँ से चलना। रात को उसके घर रही मैं, और मैंने कुछ खाया नहीं था, ज़्यादा खाली पेट रहना था। मेरे को रात को थोड़ी टेंशन तो हो रही थी, बट गुरुजी मेरे साथ थे। अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया, मुझे वो रेडी कर रही थी ऑपरेशन के लिए। मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का, पल पल मंत्र जाप कर रही थी। और मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, गुरुजी के अच्छे अच्छे मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ,
मैंने मेरे गले में गुरुजी का स्वरूप पहना हुआ था। मैंने डॉक्टर से कहा मैं ये स्वरूप नहीं निकालूंगी, तो उन्होंने कहा मत निकालो, आप बस ये स्वरूप अपने पास रख लो, टिश्यू पेपर में रख देते हैं, इसमें मैग्नेट होता है। मैंने कहा ठीक है। मेरे गले से उन्होंने निकाल के टिश्यू पेपर में अब मेरे पास रखा, बोले कि आपका जब ये ऑपरेशन शुरू होगा तो हम आपको ये बोर्ड बॉय को पास रख देंगे, आप जैसे ऑपरेशन हो जाएगा ये बोर्ड बॉय से आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी मेरे साथ थे। एक लड़की थी ऑपरेशन थिएटर में, मुझे ऐसा लगा उसके रूप में संगत जी गुरुजी मेरे साथ है। मैंने उसको अपने पास बुलाया, मैंने कहा आप ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर के साथ रहने वाले हो? तो बोले हाँ आंटी। तो बोले आंटी डरना मत। मैंने कहा ठीक है। विद इन 1 सेकेंड में मेरी आइज़ बंद हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ संगत जी क्या नहीं, मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बेहोश थी। जब मेरे को होश आया तो मैं बाहर आईसीयू में थी और मैं अपने गुरुजी को याद कर रही थी कि मेरा गुरुजी का स्वरूप दे दो। वो बर्ड बॉय आया, उसने कहा आंटी ये लो स्वरूप आपका गुरुजी का। तो मुझे बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हो रही थी, ब्लड बहुत निकल रहा था, दिख रहा था मुझे सारा। लेकिन उसके मतलब कि मैं गुरुजी को अपने हाथ में पकड़ी रही, देखती रही उधर उधर, गुरुजी को महसूस करती रही। फिर उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट करा। जैसे ही मेरे रूम में शिफ्ट करा, मैंने मेरे अंकल को कहा ये गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि मेरे हाथ में शक्ति नहीं थी, ताकत नहीं थी। मेरे अंकल ने पकड़ा, मैं बेहोश थी, मेरे रूम में शिफ्ट करा। उसके बाद वो स्वरूप मेरे पिल्लों के नीचे रखा। संगत जी वो जुलाई का महीना गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल दी। 24 जुलाई को मेरा ऑपरेशन था, 27 जुलाई को मैं मेरी दीदी के घर आ गई, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे मनाया। 2 दिन बाद गुरुजी ने मेरे टेस्ट करा दिए, बैंगलोर से दिल्ली पहुंचा दिया, दिल्ली से हॉस्पिटल में 24 जुलाई को मेरा ऑपरेशन करा दिया। 27 जुलाई को गुरुजी ने मुझे मेरी दीदी के घर रेस्ट के लिए भेज दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी मेहर करी, इतनी मेहर, इतनी ब्लेसिंग। और गुरुजी दीदी के घर आने के बाद मेरी थोड़े दिन मतलब कि 4-5 दिन बाद मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई मेरी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो मेरा बेटा फरीदाबाद जॉब करता है, दिल्ली रहता है, तो फरीदाबाद से आ रहा था। संगत जी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। तो गुरुजी ने उसकी रक्षा करी, उसको लाइफ ब्लेस करी। वो हॉस्पिटल आ रहा था और रास्ते में जब मैं जा रही थी तो गुरुजी की अच्छी गुरुजी की संगत की गाड़ी मिली और अच्छे भोलेनाथ का सब गुरुजी ने साइन दिए कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। मैं दोबारा हॉस्पिटल गई, एक दिन सुबह से लेकर रात तक रही। गुरु मतलब कि मेरे को मेरे टेस्ट हुए, टेस्ट में मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई और मुझे दवाई चेंज करके घर पे भेज दिया। मैं मेरी दीदी के घर रही हूँ गुरु संगत जी, 2 महीने रही हूँ। 2 महीने में मेरी तबीयत बहुत बार ख़राब हुई, तो गुरुजी ने मुझे पल पल संभाला। मैं बेहोश होकर भी दीदी के घर में फ्लोर पे गिर गई, तब भी गुरुजी ने संभाला, कुछ नहीं होने दिया मुझे। 2 महीने में मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। मेरे स्टिचेस खुलने थे, कैब वाला आया, उसने कहा कि इस रास्ते से नहीं, हम इस रास्ते से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गुरुजी को उस रास्ते से लेके जाना था। कैब वाला ऐसे ऐसे जगह से ले गया जहाँ गुरुजी थे, जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने पूरे रास्ते मुझे ब्लेस करा, मेरे स्टिचेस खुल गए, मुझे पता तक नहीं लगा। मैं घर आ गई, पूरे 2 महीने दीदी के घर रही, इतना अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस करा, मेरी तबीयत ठीक करी, मुझे पल पल बच्चे की तरह संभाला संगत जी। लेकिन यहाँ पे भी गुरुजी को अपना सत्संग करवाना था संगत जी। गुरुजी की मतलब कि मेरे को गुरुजी ने ठोट डाला कि तू सत्संग की तैयारी कर, है ना, और तू सत्संग कर और सत्संग की सारी तैयारियां मेरी संगत करेगी और ऐसा सत्संग होगा तू देखती जाएगी, ठीक है। तो मैंने मैसेज आया मुझे, तो मेरी कविता दीदी के घर के ऊपर ना सोनिया आंटी रहती है। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो दीदी तो फिर बोली कैसे करेंगे निशा? तो मैंने कहा देखते हैं। तो मैंने कहा आपके यहाँ ऊपर वो सोनिया आंटी आई मुझसे मिलने, दीदी मार्केट गई हुई थी। बोले आंटी, बोले आपको सत्संग करवाना गुरुजी का? मैंने कहा तो बोले अपने यहाँ पे बहुत सारी गुरुजी की संगत रहती है। देखिए गुरुजी ने अपने आप ही रास्ता निकाल दिया संगत जी। दीदी नीचे गई हुई थी कोई काम से और दीदी के ऊपर पड़ोसन मेरे घर आई और कहा कि आंटी अब सत्संग की तैयारी हो जाएगी, इतनी संगत रहती है, मैं उनसे बात करती हूँ। दीदी आई, मैंने बड़े खुश होकर कहा कि दीदी ऐसे सोनिया आंटी आई थी और यहाँ संगत
की बहुत रहती हैं, अपने सत्संग कर लेते हैं। तो दीदी बोली हाँ ठीक है। तो उनसे कांटेक्ट करा संगत को। तो वो संगत आई। मेरी एक और दीदी रहती है रोहिणी में, प्रेम दीदी, वो भी गुरु जी से बहुत जुड़ी हुई है, गुरु जी ने उनको अपने से जोड़ा हुआ है। तो वो आई तो बोली निशा चल ठीक है, अपन प्लान करते हैं, गुरु जी का सत्संग करना है तो संगत जी से बात करेंगे। तो दो कुलजीत आंटी आई, कुलजीत आंटी जिन्होंने सारी ये तैयारियां करवाई अपनी देख रहे गुरु जी की। तो वो हमारे घर आई। हम तीनों बहनें बैठी हुई थी। तो उसने आके कहा कि अभी गुरु जी का सत्संग होना है, तो मैं ना नेक्स्ट डे आके आपसे बात कर लूँगी गुरु जी के सत्संग कैसे करना है और कैसे क्या करना है, हमें क्या नहीं। तो फिर मेरा मन कर, मैंने कहा आंटी, मैंने कहा मैं चलूँ आपके साथ सत्संग में। तो मेरी दीदी डर रही थी मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि मेरे में ताकत और शक्ति नहीं थी और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत बार मुझे चक्कर आते थे। तो लेकिन गुरु जी की महिमा थी, ये गुरु जी की महिमा, गुरु जी की लीला के कह लीजिए संगत जी, गुरु जी को अपने सत्संग में मुझे बुलाना था। पहला सत्संग जो मैंने गुरु जी का अटेंड करा, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरी सिस्टर और कुलजीत आंटी लेके गई। मेरी दीदी की बिल्डिंग 2 छोड़ के तीसरी बिल्डिंग में सत्संग था और उस सत्संग में मैं बैठी, संगत जी इतना मैं रोई हूँ, इतना मैं रोई हूँ, मुझे नहीं पता पूरे सत्संग में रोती रही हूँ। और मैं ना उससे पहले गुरु जी, संगत जी आपको बताना चाहूँगी कि है ना, गुरु जी कैसे आपको डर निकालते हैं, कैसे चीज़ें शुरू करवाते हैं। दीदी ने थोड़े दिन पहले मुझे ब्रेड खिलाई थी, जिससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं डर गई थी कि मुझे ब्रेड नहीं खानी, मैं ब्रेड नहीं खाऊंगी। तो मैंने ब्रेड नहीं खाई। तो गुरुजी ने सत्संग में बुलाया और सत्संग में लंगर प्रसाद में चाय, प्रसाद में चाय और समोसा और ये था। मैंने कभी अभी तक समोसा नहीं खाया था जब से मेरा ऑपरेशन था। तो गुरुजी ने वहाँ से मेरा अपना समोसा प्रसाद खिलवाया, चाय प्रसाद पिलवाई, बिस्किट खिलवाया और उसके बाद लंगर प्रसाद में पाव भाजी थी। तो गुरुजी ने मेरा ब्रेड से डर निकलवाया। पाव भाजी सत्संग पूरे मतलब कि सत्संग में थी, लंगर प्रसाद में। तो उन्होंने मुझे दी। तो मैं और मेरी दीदी घर पे ले आए। तो घर पे आके मैंने वो लंगर प्रसाद पूरा खाया, पाव भाजी खाई और सब कुछ खाया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई और पूरा सत्संग मैंने अटेंड करा चेयर पे बैठ के और इतना अच्छा मुझे लगा और मुझे बहुत एहसास हुआ। अगले दिन कुलजीत आंटी आई हमारे घर। उन्होंने सत्संग का बोला कि हाँ ठीक है सत्संग करते हैं, सत्संग शुरू, गुरु जी का सत्संग करते हैं और गुरु जी का सत्संग की तैयारियां करती हैं। कुलजीत आंटी बोली मैं करती हूँ तैयारियां। मैंने कहा ठीक है। और कुलजीत आंटी ने दीदी के घर, पहले तो वो दीदी ने कहा बेसमेंट में सत्संग करते हैं। तो उन्होंने कुलजीत आंटी ने कहा कि निशा, बोले कि आंटी आपका ना सत्संग बेसमेंट में नहीं करते, गुरु जी के घर, आपकी दीदी के घर में होगा। तो मैंने दीदी को कहा दीदी गुरु जी का सत्संग घर में करते हैं। तो दीदी बोली ठीक है। तो उससे पहले वो जो कुलजीत आंटी मुझसे मिली ना संगत जी, तो उसने कहा कि मुझे गुरुजी से ऐसे लग रहा है, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मुझे आपको ब्रेसलेट देना है ना। तो आंटी ने मुझे वो ब्रेसलेट दिया, कुलजीत आंटी ने। और मैंने वो बाद में ध्यान दिया संगत जी, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जो मेरे घर के स्वरूप लगा हुआ लाल चोले में, वही सेम स्वरूप का ब्रेसलेट कुलजीत आंटी ने मुझे दिया और मैंने पहने रखा वो सब। उन्होंने मुझे पहनाया, मैंने पहना। कहते ये गुरुजी का आदेश है कि आपको ये ब्रेसलेट देना है। और उस ब्रेसलेट में लाल चोली में सेम स्वरूप जो मेरे घर में लगा हुआ है वो था। मैंने बाद में जाके ध्यान दिया, रियलाइज़ करा, उस टाइम नहीं करा मैंने, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, चीज़ें बहुत कम, धीरे 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 मैं गुरु जी के बारे में जान रही थी। तो संगत जी गुरु जी के सत्संग की तैयारियां हुई। एक वो सारी चीज़ें बता के गई, कैटरिंग वाले से सारा सब कुछ स्टार्ट कराया कि भाई हमें क्या रखना है, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, सब कुछ रखा। लंगर प्रसाद में पूरी सब्जी सब रखा। गुरु जी ने सब अपने आप तैयारियाँ करवाई। गुरु जी की संगत ने सारी तैयारी करी। एक दिन रात को पहले स्वरूप आ गया गुरु जी का, तीन शक्ति वाला जो स्वरूप है ना, 3 फेस वाला स्वरूप, वो आ गया। मैं रात भर उसको उठ उठ के बहुत बार देख के जाती थी कि मेरे रूम से कि हाँ ये गुरु जी का स्वरूप आ गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। नेक्स्ट डे मतलब कि कुलजीत आंटी का फ़ोन आया कि निशा आपको ब्लेसिंग के रूप में, मेरा मन था कि मैं ब्लेसिंग के रूप में ब्रेसलेट दूँ गुरु जी के, गुरु जी दे। तो मैंने उनको कहा आप ले आओ ब्रेसलेट। तो वो ब्रेसलेट लेके आई और गुरु जी का नेक्स्ट डे सत्संग की तैयारी हुई। सारी संगत आई, दीदी के आस पड़ोस के लोग भी आए और मेरी बहनें, हम तीनों बहनें बैठी। गुरु जी का सत्संग स्टार्ट हुआ, संगत आई सारी, इतना सुंदर दरबार उन्होंने सजाया।
संगत जी। और गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ और कड़ा प्रसाद बना, चाय प्रसाद बनी, जल प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, गुरु जी की ब्लेसिंग बांटी सब में। इतना बढ़िया सत्संग हुआ गुरु जी का, इतना प्यारा सत्संग गुरु जी का। मैं मतलब कि पूरे सत्संग में रोती रही हूँ, पूरे सत्संग में इतना रोई हूँ, इतना रोई। उन्होंने मेरे हाथ से दिया लगवाया, माथा टिकवाया, सब कुछ करवाया संगत जी, संगत ने। इतनी प्यारी संगत आई। और ब्लेसिंग के तौर पे एक संगत आंटी ने मुझे गुरु जी का कैलेंडर स्वरूप दिया। कहते बेटा ये ले कैलेंडर स्वरूप, डुगरी धाम का वो कैलेंडर स्वरूप था, पूरे मेरे को वो दिया। और एक आंटी ने मुझे 2 स्वरूप दिए, छोटे छोटे पॉकेट स्वरूप। और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु मतलब कि गुरु जी के गाड़ी में लगाने वाले वो स्टिकर दिया। और गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ। संगत जी कड़ा प्रसाद में ओम बने, खूब प्यारा ओम बना था, बट संगत आंटी ने वो हमें बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं। पूरे सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग थी, गुरु जी का स्वरूप था। मुझे गुरु जी का एकदम पता नहीं लग रहा था, मैं रो रही थी, गुरु जी से कनेक्ट हो रही थी, खूब रो रही थी। पूरे सत्संग में मैं रो रही थी। सत्संग हुआ, समापन हुआ, सब ब्लेसिंग बटी सरू। और इतना संगत जी सबका लंगर प्रसाद बटा, खूब लंगर प्रसाद बटा उस दिन तो। सारी संगत इतना पैक कर करके भी लंगर प्रसाद लेके गई, खा के भी गई। गुरु जी ने अपना लंगर प्रसाद बहुत बंटवाया। और उसके बाद रात को कॉफ़ी प्रसाद हुआ, मैंने वो कॉफ़ी पी गुरु जी की। और मेरे को पूरी रात बेचैनी रही, नींद नहीं आई। मेरी दीदी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है निशा, गुरु जी के ब्लेसिंग नहीं थी, है ना। कड़ा प्रसाद में वो रोटी में सब में तो ओम बनता है, और यहाँ पे तो हुई, यहाँ पे तो था ही नहीं। तो अगले दिन कुलजीत आंटी आती हैं, सुबह चाय प्रसाद गुरु जी को दिया, बिस्किट प्रसाद दिया, नाश्ता दिया, वो मैंने खाया। अगले दिन गुरु जी आती है गुरु जी की गद्दी को लेने, है ना। तो उसने कहा कि नहीं ब्लेसिंग तो थी गुरु जी के कड़े प्रसाद में, बहुत बड़ा ओम बना हुआ था, ऐसा हो ही नहीं सकता गुरु जी ब्लेस ना करे, आपके तो बहुत बड़ा ओम था। तो फिर मैंने कहा, मैंने मेरी दीदी ने कहा कि वो संगत आंटी ने तो मैं दिखाया नहीं। तो बोला मैं सॉरी बोलती हूँ उनकी तरफ से, उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा मेरा मन थोड़ा ख़राब हुआ। मैंने कहा गुरु जी, मैंने कहा ये तो गलत है ना, ओम अगर बना है कड़क प्रसाद में, रोटी में, किसी चीज़ में अगर आपने बनाया तो ये हमें भी देखने का हक था। तो उन्होंने संगत आंटी ने मैं नहीं दिखाया, ये गलत चीज़ है। संगत जी मैं नहीं जानती थी आगे जाके गुरु जी मुझे ओम की ब्लेसिंग देने वाले हैं, है ना। मेरा दिल तो दुखी हुआ, बट चलो एनीवे मैं वहाँ पे कुछ टाइम रुकी, दीदी के घर और रुकी। सत्संग में मज़ा आ गया था, सत्संग बहुत बढ़िया हुआ। मैंने मेरे बेटे को सत्संग की पिक्चर भेजी, मेरे अंकल को भेजी, मेरी फ्रेंड वंदना को फ़ोन करा कि वंदना ये सत्संग हुआ है, ऐसे ऐसे गुरु जी की मेहर थी और गुरु जी ने सत्संग करवाया, गुरु जी ने हिंट दिया, अपनी संगत से सारी तैयारियां करवाई। तो मेरी फ्रेंड वंदना ने कहा कि निशा ये शुक्राना सत्संग था तेरा। मैंने कहा ठीक है, बोले गुरु जी से जुड़े रहना, कभी पीछे मत हटना, ये हमेशा परीक्षा लेते हैं और कनेक्ट रहना। मैंने कहा हाँ वंदना रहूँगी। मैंने कहा गुरु जी रखेंगे। संगत जी दिल्ली से मैं मेरी फ्रेंड कविता दीदी के घर से, जन्माष्टमी थी, मैं मेरी फ्रेंड वंदना के घर, मैं मेरी फ्रेंड रजनी के घर आ गई। वहाँ से वो मेरी फ्रेंड रजनी मानी नहीं कि एक वीक तो मेरे घर है ना, वहीं से फ़्लाइट लेना अपने बैंगलोर की। ठीक है संगत जी, मैं मेरी फ्रेंड के घर आ गई। वहाँ पे आके थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी क्योंकि मेरी ननंद की बेटी की शादी थी। तो मेरी फ्रेंड मेरे को ले जाती थी गाड़ी में धीरे धीरे। तो गुरुजी ने मेरी ऐश करवाई, इतनी ऐश करवाई संगत जी, पूरी फुल शॉपिंग करवाई, इतना सब कुछ करवाया। मेरी फ्रेंड रजनी ने, उसकी बेटी मेगा ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा, खूब प्यार करा और इतनी टेक केयर करी। उनके घर में मैं रही 1 वीक और अच्छे से रखा। वहाँ पे मैं धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी और मेरे को उसके बाद से अपने घर आना था। नेक्स्ट मतलब कि 1 वीक बाद मैं अपने घर आ रही थी, मुझे फ़्लाइट लेनी थी। संगत जी टर्मिनल 3 बहुत बड़ा है दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहाँ मुझे व्हील चेयर मिली, मैं नहीं चल सकती थी, ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती थी संगत जी। तो उसमें व्हील चेयर में बैठ के मैं फ़्लाइट से आई। उससे पहले संगत जी मेरी बताऊँ, मैं आपको बताना भूल गई, मेरी फ्रेंड रजनी मुझे मार्केट जब भी कहीं लेके जाती थी, मुझे गुरु जी का एहसास होता था, गुरु जी मेरे साथ रहते थे। इतना मैं मतलब कि मेरी फ्रेंड मुझे मतलब कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ जाती थी, हम बाहर खा रहे थे, कुछ भी गुरु जी ने मुझे खोने नहीं दिया, है ना। मेरी फ्रेंड और रजनी ने मुझे इतना प्यार करा। मेरी फ्रेंड वंदना के बाद गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला संगत जी, आपको बताऊं। मेरी फ्रेंड वंदना मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत प्यार करती है वो, बहुत। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी लाइफ उसने बदली है।
सॉरी संगत जी, अगर मेरी फ्रेंड वंदना के बाद मुझे किसी ने प्यार करा है, संभाला है, तो वो मेरे प्यारे गुरुजी है। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि है ना, पहले मेरी वंदना, उसके बाद आप। तो मेरी फिर उसके बाद गुरुजी ने, मतलब कि मेरी फ्रेंड वंदना को कैंसर है संगत जी, पूरे 4 साल से वो कैंसर से लड़ रही है और गुरुजी उसके साथ है। गुरुजी ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। तो गुरुजी ने, मतलब कि क्या यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, रजनी के रूप में मेरे को एक फ्रेंड मिली जिसने मुझे इतना प्यार करा, इतनी टेक केयर करी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने दिलवाया, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी मेरे को मतलब कि एहसास है कि मेरी वंदना के बाद गुरुजी मेरी लाइफ में है और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार करा, मेरा हाथ साथ कभी नहीं छोड़ा, मेरे पे मेहर बरसाई संगत जी, खूब प्यार करा। इतनी ऐश कराई, दिल्ली में जगह जगह शॉपिंग कराई और अपना होने का एहसास कराया। संगत जी, यहाँ आने से पहले गुरुजी का मुझे मैसेज था कि मैं तुझे अपने बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, आज आने की तैयारी कर ले। ठीक है संगत जी, मेरे में ताकत नहीं थी, तो उससे पहले मैं संगत जी कविता दीदी के घर ही थी ऑपरेशन के 2 महीने में। तो संगत जी, मेरे को मेरी फ्रेंड रजनी गाड़ी लेके आई और मैं उसके साथ गुरु जी के दरबार में बड़े मंदिर गई। संगत जी कैन यू बिलीव, मैंने जैसे पैर रखा, इतनी फ्रेगनेंस, इतनी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू गुरु जी की, इतनी खुशबू, और मैं चल नहीं पा रही थी, मतलब वो मेरे को हाथ पकड़ रहे थे और सेवादारों ने कहा आपको व्हील चेयर, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी अपने आप चलाएंगे। वो शटल गाड़ी में नहीं थी, हमारी गाड़ी गुरुजी के दरबार में खड़ी हुई, क्योंकि मैं इतना नहीं चल सकती थी। गुरुजी ने सीधा अपने दरबार में हमारी गाड़ी खड़ी करवाई और जैसे रास्ते खोलती है ना संगत जी, ऐसे रास्ते खोलते गए, पूरे बैरिकेड खुलते गए, गुरुजी अपने आप ही रास्ता मेरे लिए बनाते गए। मेरी फ्रेंड रजनी मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चलती गई और वो रास्ते खुलते गए। संगत जी, ऐसे रास्ते खुले, ऐसे बैरिकेड खुली गुरु जी के सीधा दरबार में, और इतनी फ्रेगनेस सेवादारों ने, मतलब कि साइड में हमें खड़ा होने दिया। बहुत देर तक हम गुरु जी की गद्दी के आगे खड़े रहे और मतलब कि साइड में खड़े रहे और इतनी फ्रेगनेस आ रही थी, गुरु जी के स्वरूप के आगे हम खड़े रहे। वहाँ से हम बाहर आए और हमें चाय प्रसाद वगैरह मिला, समोसा चाय मैंने पूरा खाया और बाहर आने के बाद गुरु जी का पीले चोले में स्वरूप मिला। तो मैंने उन संगत, मतलब कि वहाँ पे जो गुरु जी के सोप है जो ब्लेसिंग के तौर पे देते हैं, वह लाइन में लगे थे हम। तो मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ नहीं रहती, बैंगलोर रहती हूँ, प्लीज़ मुझे गुरु जी के चरण भी दे दो। तो उन्होंने गुरु जी के चरण भी मुझे दे दिए। तो गुरु जी का पीले चोले में स्वरूप और गुरु जी के चरण, ये मेरे को पहली बार बड़े मंदिर से, मतलब कि गुरु, उससे पहले भी मुझे 3 स्वरूप मिले हैं, किचन मिला है मेरे ऑपरेशन के टाइम, लेकिन ये मुझे गुरु जी के, और मेरे गुरु जी ने सत्संग में भी ब्लेसिंग में डुगरे धाम का कैलेंडर दिया है और एक आंटी ने 3 पॉकेट स्वरूप और सब कुछ दिया है। लेकिन ये मेरे को गुरु जी के दरबार से, मेरे को खुद लाइन में लग के और ये मिले, गुरु जी ने दिया मुझे। संगत जी, मैं आ गई, मेरी फ्रेंड वंदना ने, मेरी फ्रेंड रजनी ने मुझे छोड़ दिया मेरी दीदी के घर। मैं आ गई तो दीदी बोली क्या लाई, मैंने कहा पीले चोले में स्वरूप और गुरु जी के चरण। बोली रख ले, मैंने रख लिया अपनी थैली में। तो उसके बाद ही मैं फिर मेरी फ्रेंड रजनी के घर आ गई थी। तो रजनी के घर से गुरु जी ने ऐश करवाई, सब कुछ कराया, फिर हमें निकलना था वहाँ से रजनी के घर से संगत जी। तो मेरी फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे मेरे को व्हील चेयर से गुरु जी ने डायरेक्ट फ़्लाइट में बिठा दिया, मुझे तकलीफ़ नहीं होने दी, बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं होने दिया। संगत जी, आगे मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। संगत जी, मेरे हस्बैंड, फ्लाइट में मैं बैठी रही और फ्लाइट में गुरु जी को याद करती रही। उसके बाद जैसे ही मैं फ्लाइट से नीचे उतरी, मेरे अंकल आगे खड़े थे गाड़ी लेके, मैं गाड़ी में लेटी। संगत जी, उबली से रास्ता था मेरे घर, जिंदल टाउनशिप, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का। पूरे रास्ते बादलों में गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी है मुझे, मैं समझ नहीं पा रही थी उस टाइम गुरु जी का। धीरे धीरे समझ पा रही थी। पूरे बादलों में ओम, पूरे बादलों में ओम ही ओम बन रही है, मोर ही मोर बन रही है, पूरे बादलों में ओम बन रही है, मोर बन रही हैं। एंड प्लस गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग, इतनी मेरे घर तक, जब तक मेरा घर नहीं आ गया, पूरे बादलों में गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग दी।
पूरे बड़े बड़े ओम दिखा दिए, मोर दिखा दिए, और भी ब्लेसिंग गुरुजी दिखा रहे थे। और मैं लेटी हुई गाड़ी में पीछे आ रही थी गुरुजी के वहाँ से, मतलब कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी। मुझे नहीं पता था कि आने वाला टाइम गुरुजी मुझे क्या देने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट हो रही थी। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मतलब कि मेरे घर जिंदल टाउनशिप से ले गए दिल्ली ऑपरेशन कराने, और वहाँ से दिल्ली से हाथ पकड़ के अपने साथ गुरुजी मेरे को मेरे घर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के गए। मेरे घर ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग संगत जी, मैं सिर्फ वजन नहीं उठा सकती थी। मैं अपने साथ लाई तो गुरुजी का वो डुगरी वाला स्वरूप का कैलेंडर, और जो आंटी ने 3 स्वरूप दिए थे वो, और जो मेरे को मेरे ऑपरेशन के टाइम गुरुजी ने ब्लेसिंग के तौर पे 2 स्वरूप, और गुरुजी के स्वरूप वाला की चेन, और अपना ये जो मेरे को बड़े मंदिर से गुरुजी ने पीले चोले का, और गुरुजी का गुरुजी चरण, ये सब मैं अपने साथ लेके आई थी बस, और कुछ नहीं लाई थी। और मेरी मेडिसिन थी बस, वो एक छोटी सी कैरी बैग में ले सकती थी, तो वो मैं लेके आई थी। तो मैं मेरे घर तक आते आते संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है, बादलों में ओम दिखाए, मोर दिखाए, और भी बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई गुरुजी ने मुझे। इतना ब्लेस करा। मैंने मेरे अंकल को दिखाया, मैंने कहा आप देखो बादलों में, तो मेरे अंकल को भी दर्शन हुए बादलों में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना, वर्ल्ड भी बहुत छोटा है संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे लिए करा, जो गुरुजी ने मेरे पे मेहर बरसाई, मेरे इस परिवार पे मेहर बरसाई, कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई नहीं। गुरु जी महाशिव है, भोले बाबा है। गुरु जी क्या है मुझसे पूछो संगत जी, मेरी लाइफ बदल गई है गुरु संगत जी। मेरी फ्रेंड वंदना जो मेरी जान है, उसमें मैं जीती थी 4 साल से, वो संगत जी कैंसर से लड़ रही है। गुरु जी ने उसका हाथ साथ नहीं छोड़ा है, गुरु जी उसके साथ हर पल। और गुरु जी ने उसके जरिए मेरा हाथ पकड़ा, मेरे अंकल का हाथ पकड़ा, मेरे घर परिवार में आई, हमें चुना। और गुरु जी ने पल पल वंदना को एहसास कराया कि तू वीरेंद्र और निशा को भेज, इनको बड़े मंदिर, उसके थ्रू बड़े मंदिर हमें बुलाया, हमें कनेक्ट करा। और मेरी वंदना को फिर एहसास कराया कि वो कुछ भी मेरा लेके नहीं आई है, कोई भी स्वरूप कुछ भी नहीं, तो सारे स्वरूप ब्रेसलेट लॉकेट स्वरूप भेज। मेरी फ्रेंड वंदना ने हमें भेजा, मेरी फ्रेंड वंदना को और मेरे बेटे गौरव को माध्यम बनाया गुरुजी ने हमें कनेक्ट करने के लिए। और मेरे घर परिवार में आए गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हमारे लाइफ में इतने बड़े बड़े तूफान आने वाले हैं। 2023 से गुरुजी ने हमें जोड़ा है, 2024 चल रहा है संगत जी, इतने तूफान आ चुके हैं मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। यहाँ पे हम लोग हिल गए, बट गुरुजी ने हाथ और साथ नहीं छोड़ा है। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, इतना ब्लेस करा है मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को, मेरे घर परिवार को। आज मैं ये सत्संग सुना पा रही हूँ ना, तो ये गुरुजी की मेहर है। ये गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाने के लिए करा कि शुक्राना कर अपना, तू शुक्राना कर अपना। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू सत्संग की तैयारी कर, तू शुक्राना कर, मैं तेरे घर के अंदर आ रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई है, इतनी मेहर। मेरे इतने सत्संग है डायरी में, इतने सत्संग कि मैं सुनाते सुनाते भी कम पड़ जाएगी। पूरी डायरी सत्संग से भरी है, कितने सत्संग तो मैंने लिखे भी नहीं है संगत जी। ये गुरु जी का मैसेज था कि इतने सत्संग तेरे में बनाऊंगा कुड़िए, तू लिखते लिखते थक जाएगी, सुनाते सुनाते थक जाएगी। वाकई में संगत जी, गुरु जी ने इतने सत्संग बनाए, मैं लिखते लिखते सच में थक, लेकिन मैं नहीं थकना चाहती। गुरु जी बनाओ सत्संग आप, आगे मैं आपको और भी सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। ये सत्संग बहुत बड़े हैं मेरे, और काफ़ी सत्संग है गुरु जी की। यहाँ तक मैं सत्संग सुना रही हूँ आपको, तो ये गुरु जी की मेहर है। और विनीत अंकल, आपका भी धन्यवाद, जो आपने मुझे इनकरेज करा, जो आज सत्संग अपनी आवाज़ में आपको मैं सुना पा रही हूँ। शुक्राना विनीत अंकल आपका भी, थैंक यू। गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपको और आपकी आंटी को। और शुक्राना गुरु जी आपका, लख 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 शुक्राना, जो आपने मुझे सत्संग सुनाने के लिए करा और इतनी मेहर बरसाई। और 1 साल हो गया संगत जी मेरे ऑपरेशन को पूरा, गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला, बहुत प्यार करा, और मुझे पल पल बच्चे की तरह रखा। आगे मेरे सत्संग इसी से कनेक्ट और भी है, जो मैं सुनाऊंगी। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा,
संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नम गुरु जी के मंत्र के जाप से, गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी आपका। अम, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।